आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में हम लोग मार्केट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और जब भी मैं आजकल बोलता हूं मार्केट को डिस्कस करेंगे, बल्कि ये भी पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि क्या मार्केट में जो भी रैली आई है वो सस्टेन होगी या फिर वापस से मार्केट करेक्शन की तरफ जा सकता है, बिकॉज उसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। मार्केट को डिस्कस करना ऑफ लेटली हो चुका है, ट्रम्प के एक्शन को डिस्कस करना, बिकॉज उसके एक्शन से बहुत कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है। एक बार आप सबसे पहले चार्ट पे आइए और यहां पे चेकआउट करिए कि क्रूड का चार्ट किस तरीके से बन रहा है। यहां पे आप देखोगे कि जो क्रूड का प्राइस रेगुलरली टूट रहा था वो यहां से सपोर्ट लेके अब वापस से बाउंस बैक करना स्टार्ट हुआ है। पिछले 2 हफ्तों से बैक टू बैक ये बाउंस हो रहा है। अगर हम वीकली चार्ट पे चले जाए तो ये 2 हफ्ते में अच्छा खासा बाउंस बैक हो चुका है और अभी $80 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बल्कि $90 के ऊपर मेंटेन हो पा रहा है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो ये हो क्या रहा है, एक बार इंटरनेशनल लेवल पे वो आप समझ लीजिए। एक तरफ ट्रम्प साहब है जो कभी कहते हैं कि भैया हम सारा का सारा समझौता करने के लिए रेडी है, समझौता हमें हो गया, उसके अगेंस्ट में कभी भी उनका रैंडम स्टेटमेंट आ जाता है कि भैया समझौता हट चुका है। अभी क्या कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से वो चुपचाप अटैक करते जा रहे हैं। बीच बीच में अमेरिका के भी कुछ ना कुछ सोल्जर्स मरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको गुस्सा मेंटेन है। सोशल मीडिया पे वो आक्रोश दिखा रहे हैं, ऑन ग्राउंड भी अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। रिएक्शन क्या है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान क्या कह रहा है, ईरान कह रहा है कि भैया मैं अननेसेसरी जाके इजराइल से आज के दिन लड़ने की हालत में नहीं हूं। अगर मैं इजराइल से लड़ने गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। यूएस से डायरेक्टली लड़ने की तो बात ही नहीं होती। तो भैया ये ईरान देख रहा है कि आजू बाजू की जगह, फॉर एग्जाम्पल कुवैत हो गया, भैया आतंक मचा रखा है कुवैत में, बोल रहा है कि कुवैत में बहुत सारी यूएस के बेसिस है, कुवैत में मैं करता हूं। अभी तक हो क्या रहा है, मार्केट ने इस मैटर को बहुत ही ज्यादा मेच्योरिटी के साथ लिया है। यही बात अगर 1-1.5 महीने 2 महीने पहले होती तो मार्केट यहां पे आपको 1000 पॉइंट नीचे दिख रहा होता, जो अभी ड्रामा चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। पर मार्केट को भी आदत हो चुकी है, पहली बार कोई न्यूज आती है, सरप्राइज आती है, मार्केट शॉक होता है। दूसरी बार सेम न्यूज में मार्केट कहता है ठीक है, अब तो ट्रम्प साहब की न्यूज तो हर दिन आ रही है, तो मार्केट ने भी रिएक्ट करना बंद कर दिया है और मेच्योर्डली काम करना स्टार्ट किया है। पर यहां पे अगर हम क्रूड के प्राइसेस को देखेंगे, ध्यान से मेरे एक वर्ड को, एक लाइन को आप याद रखिएगा, इररिस्पेक्टिव की क्या कारण है, इररिस्पेक्टिव की किसकी वजह से हो रहा है, इररिस्पेक्टिव की क्यों हो रहा है और कितनी देर तक सस्टेन होगा। अगर ये क्रूड के प्राइसेस इंडिया में $100 तक जाते हुए आपको दिखे, जहां पे मार्केट दिख रहा है वहां से मार्केट अच्छा खासा करेक्ट 1000-1500 पॉइंट, 1000 पॉइंट तो मिनिमम हो जाए। नॉट एन एडवाइस, नॉट अ टिप, बट जस्ट माय पर्सनल एनालिसिस कि अगर क्रूड $100 के आसपास पहुंच जाता है तो मार्केट में आपको 1001 पॉइंट का डिप तो कभी भी दिख जाएगा। अभी जो आपको दिख रहा है, अगर हम टेक्निकल लेवल पे जाके देखेंगे ना निफ्टी के चार्ट को, आप देखोगे कि एक छोटी सी रेंज में यहां पे मार्केट फंसा हुआ है। नीचे की साइड 23,800, ऊपर की साइड 24,500। जब तक इस रेंज में मार्केट है तो मार्केट कह रहा है भैया कुछ नहीं। अगर हम टेक्निकल लेवल पे डेली कैंडलस्टिक को देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे भाई साहब बनी हुई है इनसाइड कैंडल आज के दिन। अब इनसाइड कैंडल को कैसे स्टडी किया जाता है, हम सभी को पता है कि हमें टॉप और बॉटम को ध्यान रखना होता है। जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो जाता है। ये अभी सभी को पता है, इतनी बेसिक सबको पता है। और सबको ये भी पता है कि भैया यहां से अगर मार्केट ऊपर निकलता है, आज मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई है, अगर हम यहां से ऊपर निकलते हैं तो बहुत अच्छा होगा। पर सब कुछ केप्ट असाइड, क्रूड के चार्ट को अगर आपने नोट नहीं किया तो आप बहुत बुरा फंसोगे। यहां पे क्रूड का चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसने वापस से 50 डे रिक्लेम किया है। अगर ये गलती से भी 92 के ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, 100 को रिक्लेम करने की तरफ आता है, इंडियन मार्केट को कुछ भी बाय हुक और बाय क्रुक का चाहे कोई सा भी बहाना हो, वहां पे हमें वीकनेस देखने को मिल जाएगी। अब हमारे लिए पॉइंट ऑफ लेवल क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं क्रूड की, तो हर कोई क्रूड को नहीं नोट कर सकता, हम निफ्टी को नोट करना होता है। तो निफ्टी में आप राउंड फिगर में 24080 एक ऐसा लेवल होता है जो हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा हो जाती है। अगर इससे नीचे जा रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट वीक है, इसके ऊपर मेंटेन है तो हम बोल सकते हैं कि नहीं यार मार्केट अभी भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है, अगर मार्केट को वीक होना है तो वो आपको अगले 7 से 8 दिन में सिग्नल दे देगा। सिग्नल को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर मार्केट वीकनेस शो कर रहा है, इस भ्रम में मत रहिएगा कि अरे 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 हम तो ब्रेकआउट के लिए रेडी थे। भाई आप ब्रेकआउट के लिए रेडी होंगे, हमें दिख रहा है कि 24,600 के ऊपर ब्रेकआउट है, पर ये फेक आउट देने के लिए या ब्रेकआउट आपको दिखाते हुए ब्रेकआउट हुआ, नीचे चले गए, शॉक मत होइएगा। ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको इंटरनेशनल डाउ जोन्स के चार्ट्स देखना इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर आप चेकआउट करोगे डाउ जोन्स के चार्ट, तो डाउ जोन्स अपने 20 डे मूविंग एवरेज तक रिक्लेम करने या रिटेस्ट करने दूसरी बार आ चुका है। अब ये 50 डे के आसपास जाने के लिए रेडी होगा। अगर यहां पे वीकनेस दिखी तो इंडियन मार्केट में भी हमारे को इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। आई होप ये एनालिसिस आपको काम आएगा, आपको नंबर फिगर लेवल ध्यान रहेंगे। अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो उन्होंने आज तो स्ट्रेंथ शो करी है, बट अगर मार्केट, इंडियन मार्केट स्पेसिफिकली, अपना बेस जो निफ्टी का हमारा डिस्कस हुआ है 24050 या 24080 का लेवल जो एग्जैक्ट है, उसके नीचे फिसलेगा तो स्मॉल कैप मिड कैप में भी हमें परेशानी देखने को मिल सकती है। सेक्टर वाइज, इससे पहले कि मैं सेक्टर वाइज शॉर्ट में डिस्कस करूं कि कौन से सेक्टर्स में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फोकस हो सकता है, अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा।
फ्री टेलीग्राम चैनल का अगर आप अभी तक आप पार्ट नहीं बने तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑल्सो आपको कोई सा भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। स्मॉल कैप के लिए दिक्कतें बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस होती है, अगर मार्केट में दिक्कत आती है ये एक बेस हो जाता है। सेक्टर्स की बात करते हैं। देखिए, अगर मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है तो एनर्जी सेगमेंट एक ऐसा हो गया जहां पे फोकस आ रहा है। प्राइवेट बैंकिंग, स्मॉल बैंकिंग एक ऐसा सेगमेंट हो गया जहां पे हमें थोड़ा सा स्टडी करने को मिल रहा है, जहां पे हमें थोड़ा सा फोकस एरिया मिल रहा है जिसके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं। वीकनेस की तरफ जा रहे हैं जब भी हम, तो वीकनेस में सबसे पहले लीड करने के लिए आ रहा है बैंकिंग के ऐसे बैंक्स जो ऑलरेडी चल चुके हैं। एट द सेम टाइम ऑटोमोबाइल, आईटी, इधर हमें हमेशा जब भी मार्केट वीकनेस की तरफ जा रहा है तो ये सारे सेगमेंट्स हमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। इस चीज को हमें बैक ऑफ द माइंड रखना है। ऑल्सो अगर मार्केट को यहां से अगर हम टेक्निकली जाके निफ्टी में देखेंगे, जिस तरीके से वीकली बेसिस पे भी एक इनसाइड कैंडल बन रही है, हमें ध्यान रखना चाहिए। डेली बेसिस पे भी यहां पे इनसाइड कैंडल, ये तो डेली कैंडल थी, वीकली जाओगे तो वीकली भी एक इनसाइड कैंडल बन रही है, इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। एक वीकली एक गुच्छा बन चुका है, ऐसे गुच्छे का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यूजुअली हमें मिलने में आने वाले एक हफ्ता, मतलब 5 से 7 दिन में आइडिया लग जाता है। तो ब्रेकआउट मिलता है, इट्स ओके, पर ब्रेकडाउन मिलता है जिसकी पॉसिबिलिटी अभी भी बहुत हाई है और अभी कोई भी उसके लिए रेडी नहीं है। तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड कॉशियसनेस मेंटेन करनी है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हो। फाइनली अगर हम इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो पार्लियामेंट के सेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं, वहां पे हमें काफी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी जिसको हम यहां पे डिस्कस रेगुलरली करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि हम पार्लियामेंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट के रिलेटेड अपडेट आए उसको कवर भी करें तो कमेंट में जाके मुझे जरूर बता देना। और एक फनी बात बताता हूं, ट्रम्प साहब ने कहा है कि भैया, ट्रम्प के जो न्यूज एजेंसी उसने कहा है कि अगर आपको ट्रम्प के जो सोशल मीडिया पे आए हुए ट्वीट्स या मैसेजेस होते हैं वो वक्त से पहले बाकी लोगों को मिले उससे पहले लाइटनिंग स्पीड से चाहिए तो आपको 1 करोड़ रुपए महीना का देना पड़ेगा। और ट्रम्प की वजह से कितना इंपैक्ट होता है मार्केट में हम सभी को पता है। अगर कुछ ऐसी सर्विसेज आपको मौका मिले तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे कि ये कोई मौका है, ये बोलोगे क्योंकि 1 करोड़ रुपए महीना, तो बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े ट्रैप करने वाले लोग होते हैं रिटेलर्स को, वो लोग इसका मेजर यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे भैया ये तो रिटेलर्स के लिए खराब है, ये इसको आप कैसे देखते हो इस न्यूज को, या पॉसिबल भी हो पाएगा या नहीं पाएगा? कमेंट में जाके अपने व्यूज को जरूर बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।